भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कल एक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद आपका स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन आखिरकार वजह क्या रही, वहाँ पर हुआ क्या ऐसा शुरुआती तौर है, पे? एक ग्राम है स्थल। हम्म, उस परिवार ने स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दी। 8 महीने से जब उनके जिनके नाम पदम सिंह रावत जी की ज़मीन थी, तो रावत जी के परिवार ने ये मांग की कि स्कूल का नाम पदम सिंह रावत जी के नाम से कर दिया जाए। वो 8 महीने से लगातार स्कूल में सीओ ऑफिस, डायरेक्टर सबके जा रहे थे। तो 4 दिन पहले वो मेरे पास आए कि इसका नाम के लिए वो कह रहे जी शासन से होगा। तो मैंने सचिव से बात की और जो वो कह रहे थे कि हमने फाइल भेज रखी है। तो सचिव साहब कहने लगे, रमन साहब, कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई कागज़ नहीं आया। तो ये आए कि वहाँ के टीचर्स लोग भी आए कि इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए एक बोर्ड लगा दें कि इन्होंने पदम सिंह रावत जी ने ये ज़मीन दी थी और नाम की प्रक्रिया जब शासन कर देगा तो होती रहेगी। तो परसों मैंने एक लेटर दिया कि इस प्रकरण को ख़त्म करने के लिए एक बोर्ड उनके नाम का लगा दें, ये निदेशक को लिखा। साइन बोर्ड लगा। हाँ, तो निदेशक के पास जब परिवार के लोग गए तो 2 घंटे तक बैठाए रखा और उनके साथ बदतमीजी की। तो मैंने इनसे कहा कि कल मैं सौरभ बहुगुणा जी का कार्यक्रम था, आंचल कैफ़े नहीं खोला, तो वहाँ था। तो मैंने कहा जब कोई अगर वो होंगे तो मुझे बुला लेना। तो हम लोग ये परिवार के लोग थे और 4 लोग हम थे। तो ये मैंने ही कहा कि वहाँ जो लोग इनके साथ बैठे थे वो कौन लोग थे हमें तो मालूम नहीं, लेकिन जब वो ज़्यादा चिक-चिक करने लगे तो मैंने कहा इनको बाहर करवा के आप कमरा बंद करा दो। तो उनको बाहर किया और कमरा बंद करके तो वो बाहर से कमरे को तोड़ने-फोड़ने लगे। तो मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा देखो कोई घटना अप्रिय हो जाएगी, आप कमरा मत खोलो, पहले हमें वो जो आपने कागज़ भेजे व्हाट्सएप पे दे दो। तो ये पता नहीं किस किस को फ़ोन करते रहे वहाँ बैठे और फिर इन्होंने कमरा खोल दिया। तो वो सब लोग इनके जो साथी हैं वो अंदर आ गए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कमरा बंद कराकर आपके द्वारा जो है दबाव बनाया गया, ये इस तरह का, जिस तरह से उनकी तरफ से अरे कुछ भाई चीजें दबाव कहा क्या भाई, इन्होंने कहा हमने वो भेजा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। रमन साहब को मैंने 2 बार फ़ोन किया, वो बाहर थे, जबकि 1-2 दिन पहले मेरी बात भी हो गई। हम तो केवल इनसे यही मांग रहे थे कि भाई आपने जो लेटर दिया उसकी कॉपी दे दो। अब उसको वो दबाव कहें या क्या कहें, भाई जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने कोई लेटर लिखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई ये मेरे मांगने का अधिकार है। इनके बहुत से प्रकरण हैं, आपको पता होगा। अभी विकलांगों के भी साथ इन्होंने किया और कुछ दिन पहले अभरता एक पत्रकार के साथ किया। मतलब इनका नेचर ही है, जहाँ रामनगर थे वहाँ भी था, लेकिन फिर भी उस मुद्दे को लेके देखो बच्चे हमारे हैं पूरे प्रदेश के। अगर उस मुद्दे को लेके हमारा शिक्षा विभाग, सारे हमारे लोग हैं, उनके हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ और उनके यहाँ के जितने भी निर्माण हैं वो मेरे ही कराए हुए हैं। वहाँ की सड़क मैंने बनाई, पुश्ते बन रहे, हर साल बरसात में ये डूबते थे, वो सब चीज़ें हम करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ किया तो मैं खेद मांगता हूँ, मेरे आदमियों ने किया, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो लोग वहाँ अंदर घुस के आए वो हमारे साथ तो कोई नहीं थे, इन्हीं के लोग थे जिन्होंने ये किया है। आप वीडियो भी देखो, आज पर्वतजन में इनका स्टेटमेंट भी है कि जब दरवाज़ा खुला उसके बाद मारपीट हुई। तो वो कौन लोग थे, उन्हीं के लोग होंगे ना, हमारे लोग तो नहीं थे। लेकिन विधायक जी, इससे पहले कहीं एक वीडियो सामने आई जिसमें इनका बर्ताव जो है लोगों के प्रति बहुत जो है नकारात्मक था। अरे क्या आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार वहाँ पर इसी हुआ? तरह कर रहे थे ये, उसी तरह का व्यवहार था और इन्होंने दरवाज़ा खोल के अपने लोगों को बुलवाया। और हम उनसे कह भी रहे थे देखो कि आप हमें वो केवल लेटर हमें दे दो, व्हाट्सएप पे दे दो, और हम शासन ने करना है हम उनसे करवाएंगे, इतनी बात थी। लेकिन तालमेल को लेकर कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल जो है नहीं, अधिकारी ऐसा अधिकारी बनाएं। अरे पहली बार ही गए हम, नहीं, मैं तो अधिकारियों को कभी मेरे क्षेत्र में है और वहाँ शिक्षा निदेशालय में इतने मैंने काम किए हैं, सड़क मैंने बनाई, वो पुश्ते हम लगा रहे हैं, बाढ़ से बचाने का काम उसको हम कर रहे हैं। आज पहली बार कल मैं इनके ऑफिस में गया था और केवल ये कहने कि आप वो हमें दे दो।
नहीं, जो मेरा आपने सवाल ये है कि अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए जाते हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ ये तो तारतम्य बनाया जाए और विभाग को देखना बातचीत की है। जाए। ये तो विभाग को देखना है कि उनके अधिकारी किस तरह का व्यवहार कर रहे। ये तो विभाग का काम है, मेरा नहीं है। हमारा तो काम था कि क्षेत्र में एक समस्या चल रही, वहाँ के लोग उस बारे में एक परिवार बहुत दिन से चक्कर काट रहा विभाग के कि इतना केवल वो क्या चाह रहे हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन दी, एक नाम ही तो चाह रहे थे ये हो जाए कि उनका पदम सिंह रावत जी का नाम लिख दे। रावत जी के नाम लिखने में क्या दिक्कत थी? भाई अगलों ने ज़मीन दी, निःशुल्क दी, तो नाम अगर लिख देते तो क्या दिक्कत थी विभाग को? विधायक जी, अब चूंकि राज्य के मुद्दों पर आते हैं, अब अगर राज्य के मुद्दों की हम बात करें, क्योंकि अब बजट सत्र होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप लोग किस तरह से चाहते हैं, किस तरह का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ये इस सरकार का अंतिम बजट है, उसके बाद चुनाव होने हैं। देखो, केंद्र ने जो बजट दिया है उसमें उत्तराखंड के लिए बहुत से विकास के काम हैं। आम जन का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का, पर्यटन का और जो उत्तराखंड का व्यवहार होता है उसको भी बढ़ाने का काम केंद्र ने किया है। हमारे संसाधन हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और ये बजट आम जन के लिए होगा और जनता को उससे लाभ होगा और सबके ऊपर राहत का काम और विकास का काम, गति देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। एआई समिट हुई है और एआई समिट के दौरान आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह के हालात किए और उस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? इस बारे में हमारे प्रवक्ता लोग बताएंगे, वो काम मैं नहीं करता। लेकिन आप नहीं मानते कि एआई से काफ़ी नहीं, वो फायदा तो होगा? गलत है। ये हमारा तो फायदा होना ही है, एआई से क्यों नहीं फायदा होना, बहुत होना है। लेकिन इस तरह के जो व्यक्तित्व है वो हमारी पार्टी, जो भी आपने कांग्रेस का नाम लिया, उस पर मैं अधिकृत नहीं हूँ। 27 को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं सर? हमारी तैयारी है, जब भी चुनाव होगा हम मैदान में हैं और जीत के आएंगे और पिछले बार से ज़्यादा सीटें लेकर 50 सीटों के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हजबत के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून।